देखिए, सबसे पहले तो दुनिया तो पहले तो अल्लाह की है, अल्लाह ने बनाई है, फिर अल्लाह ज़रिया बनाते हैं, कुछ ऐसे इंसानों को भेजते हैं दुनिया में जो कि बहुत सालों के बाद पैदा होते हैं, तो वो इस जगह पे जो है वैसे ही लोग पैदा हुए हैं। तो ये मुझे लगता है इस जगह की खुशकिस्मती है, और फिर हम जहाँ जो लोग इस जगह को विज़िट करते हैं फिर हमारी खुशकिस्मती है। बहुत खूबसूरत जगह है, लोगों को आना चाहिए लोलाब, इस जगह को एक्सप्लोर करना चाहिए, और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इसको एक ऐसा टूरिज़म स्पॉट बनाए कि सब लोग यहाँ तरसने चाहिए कि हम भी वहाँ जाए। है तो बहुत खूबसूरत, हर जगह से आप देखोगे आबशार है, हर जगह से आप देखोगे पहाड़ है, ग्रीनरी है, तो इससे ज़्यादा एक इंसान को क्या चाहिए? एक सुकून ही तो चाहिए होता है। एक पूरा महीना काम करके फिर इंसान बोलता है कि किसी जगह एक दिन जाऊँ सैर व तफरी करने के लिए, तो ये वो वैसी जगह यहाँ पे इंसान आ सकता है सुकून हासिल करके। तो अल्लाह की बनाई दुनिया में भी सुकून है, ऐसा नहीं है कि बस आप रिलीजियस चीज़ों में जाओगे बस उनमें सुकून है। जो अल्लाह ने दुनिया बनाई उसमें भी सुकून है, क्योंकि बहुत खूबसूरत है। वादी लोलाब अपने आप में एक खूबसूरत इलाका, यहाँ के कोहसार, यहाँ के आबशार, यहाँ के झरने, यहाँ की नदियाँ अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। आज हम डोबन इलाके में हैं, आपको पहली बार ये जगह देखने को मिली है और पहली बार यहाँ के नौजवानों ने इस जगह को इंट्रोड्यूस किया है। इस तरह से वादी लोलाब का टूरिज़म जो अपलिफ्ट करना है, और ये सभी लोलाब वासियों की जिम्मेदारी है कि इसको आगे बढ़ाने के लिए वो हर तरह के इकदाम करें। ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे कोई भी टूरिस्ट या बाहर से कोई आए, हमें भी इस वादी लोलाब की असल पहचान को आगे ले जाना है। तो आपके माध्यम से तो हम यहाँ के लोगों से तो खाली अपील ही कर सकते हैं, गुजारिश ही रख सकते हैं कि आप आके एक्सप्लोर करें, क्योंकि आप बार बार उन जगहों पे ना जाए। अगर आप देखेंगे हम यहाँ से चले जाते हैं गुलमर्ग के लिए, हम सोनमर्ग के लिए चले जाते हैं, या डिफरेंट जगहों के लिए चले जाते हैं, मगर हमारे पास भी वैसे इलाके हैं, वैसे नज़ारे जो उनसे बेहतर है, जो कम्पीट कर सकते हैं। तो बिल्कुल इट इज़ आवर ड्यूटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप भी लोलाब से ही है, कि हम इन चीज़ों को एक्सप्लोर करें। सबसे बड़ी बात है कि एक्सप्लोर करें। उसके बाद यहाँ के लोगों को हम यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ अवेल कर सके, फैसिलिटेट कर सके, यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो आपके माध्यम से ही ये बात जो है आला हुक्म तक पहुँच सकती है। मिशन ये है कि कश्मीर की उन जगहों को एक्सप्लोर करना जो इससे पहले शायद ही कभी एक्सप्लोर हुई है, या ज़्यादातर लोगों की नज़रों में नहीं है। तो लगभग 6 से 7 ब्लॉग ऐसे बनाए हैं जिसमें मैंने उन जगहों पे गया हूँ, वहाँ की इश्यूज़ जो है, वहाँ के वो जो बेसिक इश्यूज़ होते हैं उनको वीडियोज़ में जो है वो लाने की कोशिश की है, और उसकी खूबसूरती को लाने की कोशिश की है। तो मैं खुद को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं ये काम कर रहा हूँ, और अल्लाह ने मुझे इस चीज़ के लिए चुना है कि मैं उसकी बनाई इस दुनिया को देखूँ और लोगों को भी दिखाऊँ। तो पानी तेरे चश्मों का तड़पता हुआ सेमाब, मुर्गान सहर तेरी फिजाओं में है बेताब, ऐ वादिये लोलाब, ऐ वादिये लोलाब। लोलाब जिसे जन्नत बेनज़ीर के नाम से जाना जाता है, बेशुमार कुदरती नज़ारे, हसीन जमील वादी का एक ऐसा संगम है जिसको देखकर शायरों और सफीरों ने अपने अपने अंदाज में तारीफ की है। कश्मीर एक ऐसा खिता अर्जी है जहाँ की हसीन वादियाँ हमेशा से ही सैलानी की खास तवज्जो का मरकज़ रही है। ताहम कश्मीर की कुछ बेहद खूबसूरत वादियाँ ऐसी हैं जो अभी तक बहुत सारे सैलानियों से ऊंचल है। इन्हीं वादियों में से वादी लोलाब का भी नाम शामिल है। श्रीनगर से लोलाब तक का रास्ता 120 किलोमीटर के करीब है। यहाँ जाने के लिए एक बाज़ाब्ता पक्की सड़क मौजूद है जो श्रीनगर से शुरू होकर मुख्तलिफ कस्बों और देहात में से गुजरती है। लोलाब तक जाने वाली सड़कों को दोनों अतराफ खेत खलियान, आबशार, कोहसार मौजूद है, जिनसे यहाँ की कुदरती नज़ारों में चार चांद लग जाते हैं। वादी लोलाब कस्बा कुपवाड़ा से कुछ ही दूरी पे वाक़ है। खूबसूरत वादी का आगाज एक नहायत ही पुरफरेब गेट से शुरू होता है। जंगली गोश्त के मुकाम पे जैसे ही इस दाखिली दरवाजे से निकलकर खूबसूरत वादी में कदम पड़ते हैं, सड़क के दो एतराफ कुदरत के दिलफरेब नज़ारे देखने वालों का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। यूं अगर लोलाब की वादियों की वादी कहा जाता है तो कोई हर्ज नहीं। हिमालयाई पहाड़ों के दामन में वाक़या कुदरत के ये हसीन शाहकार वादी, जिसे वादी लोलाब के नाम से जाना जाता है, अपने आप में मुनफरिद वादी है।
इसकी हवाओं में वो रोमान एहसास भी छुपा बैठा है। यहाँ आने वाला हर शख्स बार बार यहाँ आने की चाह लेकर यहाँ से निकलता है। यहाँ के हसीन नज़ारे किसी को भी मुतासिर किए बिना नहीं छोड़ते हैं। वसीउ अरीज सब्ज़ारों, देवदारों और कौसारों से ढकी हुई वादी हर आने वाले को दावत के नज़ारे देती है। लोलाब की खुशनुमा वादी कश्मीर के कुदरती नज़ारों का एक ऐसा संगम है जिसको देखकर शायर मशरिक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का ये शार बरजस्त होठों पर आता है। पानी तेरे चश्मों का तड़पता हुआ सीमाब, ए वादी लोलाब, ए वादी लोलाब। वादी लोलाब की लंबाई 26 किलोमीटर जबकि चौड़ाई 5 किलोमीटर है और ये 3 वादियों का संगम है। इन वादियों को ब्रोनई, पोतनई और कलारूस के नामों से जाना जाता है। वर्नो शाहबाद इलाका अपने आप में एक अलग मुकाम रखता है जहां अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने जन्म लिया है। सभी इलाके जिनमें मैदानपुरा, छिपुरा, वर्नो, खुरामा, सिवर, कावाड़ी, डोबन, शरांट इलाके, उनमें वर्नो, हिमली, डोबन, आफन, खुरामा इलाके जात सबसे खूबसूरत और मुनफरिद इलाके हैं जो कुदरत की हुस्न से मालामाल है। पोतनई इलाके के अमरी, डोबन, हिमली मौजूद है जहां कुदरत के हसीन नज़ारे, आबशार, कोहसार और हसीन वादियां दिलकश मनाजिर पेश करती है। ब्रोने इलाके में सोगाम, चंडीगाम, देवर, कायडीवन, रंगवाड़, गुनमाचर, डोरस, मरगी, गागल वगैरह शामिल है और ये इलाके सैलानियों के लिए खास मुकाम रखती है। वहीं कलारूस के सदबरन, सरकुली, नागसरी, मछल इलाके मशहूर है। खुरामा के डोबन, शरांट और हिमली वर्नो इलाके लोलाब के हसीन वादियों की असल पहचान है। लोलाब इज ए लैंड ऑफ लव एंड ब्यूटी, दैट मीन्स लोलाब। पानी तेरे चश्मों का तड़पता हुआ सीमाब, ए वादी लोलाब, ए वादी लोलाब। लोलाब वैली जो कि पूरे जम्मू कश्मीर में एक वाहिद और मुनफरद वैली है। लोलाब वैली अल्लामाओं की वैली है और यहाँ अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह जन्मे हैं। इस वक्त हम वादी लोलाब के पुतने इलाके में आए हैं, खुरामा डोबन में, और ये वादी लोलाब की एक वाहिद और मुनफरिद जगह है। वादी लोलाब अपने आप में एक खूबसूरत इलाका। हमारे वादी के मशहूर व्लॉगर इदरीस मीर साहब भी आज इस इलाके में आए हैं और यहाँ के दिलकश नज़ारों से वो भी लुत्फ़ अंदोज़ हुए हैं। हम यहाँ के लोकल लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वादी लोलाब के बारे में आप बखूबी जानते हैं। इस तरह से वादी लोलाब का टूरिज़म जो अपलिफ्ट करना है और ये सभी लोलाब वासियों की जिम्मेदारी है कि इसको आगे बढ़ाने के लिए वो हर तरह के इकदाम करें। ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे कोई भी टूरिस्ट या बाहर से कोई आए, हमें भी इस वादी लोलाब की असल पहचान को आगे ले जाना है। तो फिलहाल हम बात करेंगे आज इदरीस साहब की, जो कि मशहूर व्लॉगर और जिसको आप बखूबी जानते हैं। उन्होंने भी आज यहाँ वादी लोलाब का विज़िट किया है और ये यहाँ इस वादी लोलाब से लुत्फ़ अंदोज़ हुए हैं। इदरीस साहब, आपका खैर मकदम, और हम बड़े खुश हैं कि आपको हम वेलकम करते हैं आज अपने इस वादी लोलाब में, क्योंकि वादी लोलाब जो कि अल्लामाओं की वादी है, खूबसूरत वादी है। यहाँ के कौसार, आबशार आप इनसे बेखूबी वाकिफ़ हैं। कई बार आपने इस इलाके का विज़िट किया, लेकिन जिस जगह पे हो, जिस स्पॉट पे हो आप, ये पहला स्पॉट है जो आपकी जानिब से पहली बार ये इंट्रोड्यूस हो रही है जगह। क्योंकि हमने भी जब सुना कि आप इस जगह पे आए हो, आपका यही एक अच्छा तरीका हमें पसंद है और आपके जो व्लॉग्स होते हैं उसमें हमें यही देखने को मिलता है जिस तरह से आप नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करते हैं, नई जगहों को इंट्रोड्यूस करें। इसलिए हम आपके तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि आप वादी लोलाब आए और आपने इस जगह को पहचान लिया, इस जगह को अपलिफ्ट करने की कोशिश की और आज आप यहाँ कैंपिंग कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इस व्लॉग के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। देखिए, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम एक मिशन स्टार्ट किया है। मिशन ये है कि कश्मीर की उन जगहों को एक्सप्लोर करना जो इससे पहले शायद ही कभी एक्सप्लोर हुई है या ज़्यादातर लोगों की नज़रों में नहीं है। तो लगभग 6 से 7 ब्लॉग ऐसे बनाए हैं जिसमें मैंने उन जगहों पे गया हूँ, वहाँ की इश्यूज़ जो है, वहाँ के वो जो बेसिक इश्यूज़ होते हैं उनको वीडियोज़ में जो है वो लाने की कोशिश की है और उसकी खूबसूरती को लाने की कोशिश की है। तो मैं खुद को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं ये काम कर रहा हूँ और अल्लाह ने मुझे इस चीज़ के लिए चुना है कि मैं उसकी बनाई इस दुनिया को देखूँ और लोगों को भी दिखाऊँ। तो इदरीस भाई, मैं आपको पसंद करता हूँ दिल से, इसमें कोई डिकी छुपी बात नहीं है। एक तो आप रिलीजियस टाइप के हो,
माशाल्लाह नमाज के पाबंद हो, अपने वालिदैन की खिदमत करना ये एक औलाद सालिया का हक बनता है। दूसरी तरीके से जिस वादी में आप आए हैं, आपको आज ये भी शरफ हासिल हुआ है कि ये अल्लामा अनवर शाह रहमतुल्लाह अलैह उनकी वादी है, क्योंकि वो नियर बाई इसी इलाके के हैं, इसी सरजमीन के हैं। वो कितनी खुशी है आपको? देखिए, सबसे पहले तो दुनिया तो पहले तो अल्लाह की है, अल्लाह ने बनाई है, फिर अल्लाह ज़रिया बनाते हैं, कुछ ऐसे इंसानों को भेजते हैं दुनिया में जो कि बहुत सालों के बाद पैदा होते हैं, तो वो इस जगह पे जो है वैसे ही लोग पैदा हुए हैं। तो ये मुझे लगता है इस जगह की खुशकिस्मती है, और फिर हम जो लोग इस जगह को विज़िट करते हैं, फिर हमारी खुशकिस्मती है। बहुत खूबसूरत जगह है, लोगों को आना चाहिए लोलाब, इस जगह को एक्सप्लोर करना चाहिए, और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इसको एक ऐसा टूरिज़म स्पॉट बनाए कि सब लोग यहाँ तरसने चाहिए कि हम भी वहाँ जाए। है तो बहुत खूबसूरत, हर जगह से आप देखोगे आबशार है, हर जगह से आप देखोगे पहाड़ है, ग्रीनरी है, तो इससे ज़्यादा एक इंसान को क्या चाहिए? एक सुकून ही तो चाहिए होता है। एक पूरा महीना काम करके फिर इंसान बोलता है कि किसी जगह एक दिन जाऊँ सैर व तफरी करने के लिए, तो ये वो वैसी जगह यहाँ पे इंसान आ सकता है सुकून हासिल करके। तो अल्लाह की बनाई दुनिया में भी सुकून है, ऐसा नहीं है कि बस आप रिलीजियस चीज़ों में जाओगे बस उनमें सुकून है। जो अल्लाह ने दुनिया बनाई उसमें भी सुकून है, क्योंकि बहुत खूबसूरत है। अल्लाह की कुदरत जो कि एक बनी इंसान के लिए बनी है, और अल्लाह ने एक इंसान के लिए ये सारी दुनिया बनाई है, ये खूबसूरती बनाई है, हर चीज़ यहाँ की नियामतें। आप हर जगह पे गए हैं, फारफलंग एरियाज़ में गए, आपने वो चीज़ें भी एक्सप्लोर की है। अगर हम पहाड़ियों की बात करें, गुरेज़ की बात करें, हर जगह पे पहुँचे आप। आज सीधे सदके दिल से बता दीजिए, दिल पे हाथ रख के, वादी लोलाब में यहाँ कितनी पुरसुकून जगह है, क्योंकि आपने पूरी ग्रीनरी की बात की, आपने वैली की बात की। जब आप एंटर हुए हैं लोलाब, जहाँ गेट शुरू होता है गिरिटी के मुकाम पे बाईपास से, फिर आगे लोलाब पूरा वैली, यहाँ की जो अभी पीडी फील्ड है उसको भी आपने देखा है। कैसे आप देखिए मैं आपको बोलूँगा, देखो अभी ये ज़्यादा टूरिज़म के अंडर नहीं आई ना, अभी यहाँ ज़्यादा टूरिस्ट लोग नहीं आते हैं। मैं ये चाहूँगा कि जैसे बाकी टूरिस्ट स्पॉट जो है वो टूरिज़म के अंडर आए हैं और वहाँ पे लोग गए हैं, ठीक है ना, लेकिन उसके बाद अब वहाँ आप जाओगे ना आज 5 साल 6 साल बाद, तो उतनी खूबसूरती नहीं दिखेगी आपको, क्योंकि लोगों ने उस चीज़ को गंदा किया है, ठीक है ना। अभी ये चीज़ उस चीज़ से बची हुई है, अभी यहाँ पे वो गंदगी नहीं है, प्लास्टिक नहीं है, बाकी सारी चीज़ें नहीं है, उस हिसाब से ये सारी जगहों से बेटर प्लेस है अभी। लेकिन अगर ये ऐसी ही रही अगले 10-20 साल तक, तो मुझे लगता है ये इस जगह के बराबर कोई जगह नहीं होगी। इसमें दो चीज़ें, दो पहलू है लोलाब के। एक तो लोलाब कन्याकुमारी से लेके लास्ट गांव, अगर कश्मीर की बात करें, आखिरी इलाका है, और इस वक्त आप आखिरी गांव में हैं। तो एक वो, दूसरा ये है कि यहाँ की मेहमान नवाजी सबसे टॉप मान जाती है। आपने खुद से फील किया, आपके साथ ये सारी जो जब आपका सुना इन इलाके के लोगों ने, और आप लोलाब एक मेहमान नवाज इलाका माना जाता है। आज हमारे इदरीस साहब, अगर इदरीस साहब के बदले कोई दूसरा भी इस इलाके का विजिट करता है, तो लोलाब के लोग वाकई मेहमान नवाज है, क्योंकि वो उनके फॉलोअर बन जाते हैं। तो आज आपके साथ ये पूरा प्रोटोकॉल, नौजवान आप इनसे भी बात करें एक बार, इनसे भी यहाँ के नौजवान के बारे में, जिस तरह से मेहमान नवाज की मैंने बात की। आप नहीं देख रहे हैं, ये साथ शाना बशाना मेरे साथ खड़े हैं सुबह से, इससे ज्यादा क्या होगा? क्या मैसेज होगी जनाब आपकी जानिब से? बस आप यहाँ पे आओ, टूरिज्म को प्रमोट करो, यहाँ पे इस खूबसूरती को बरकरार रखो, खराब ना करो, तो उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह जो है फिर इसको भी आगे बढ़ाएगा। लोलाब के लोगों को क्या मैसेज होगी आपकी जानिब से? लोलाब के लोग इसको अपलिफ्ट करने के लिए, देखिए लोलाब के लोग बहुत खूबसूरत है। ओवरऑल अगर कुपवारा की बात करें ना, तो यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत दिल के बहुत अच्छे हैं, इखलाकी तौर पे भी, हर किसी तौर पे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो इनसे यही गुजारिश है कि बस अपने लेवल पे भी इस जगह को प्रमोट करो। देखिए मुझे बारामूला से आना इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, ये यहीं पे है, जितना ये दिखा सकते उतना मैं नहीं दिखा सकता। शुक्रिया सर, बात करेंगे अपने अपना कीमती वक्त। थैंक यू वेरी मच। मैं इन नौजवानों को अपनी तयम की तरफ से मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि इनकी बदौलत आज एक अच्छी पहल खासकर लोलाब के लिए, लोलाब के हवाले से, और लोलाब के लोगों को भी चाहिए कि अपने लोलाब को टूरिज़म के नक्शे पे लाने के लिए, उसको अपलिफ्ट करने के लिए उनको आगे आना चाहिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए, क्योंकि वर्नो एक बहुत ही खूबसूरत इलाका, मैंने पहले ही कहा कि यहाँ अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह जन्मी है। उसके साथ साथ यहाँ के खूबसूरती का क्या कहना, हर स्पॉट पे, हर जगह पे यहाँ के आबशार, यहाँ के कोसार और यहाँ के घने जंगलात, तो वो अपने आप में मुनफरिद है। अगर वर्नों की बात करें, आपन हिमली की बात करें, डोबन इलाके की बात करें, खुरामा की बात करें, तो ये सारे कावाड़ी की बात करें, सिवर की बात करें, तो मैदानपुरा से होते हुए छिपोरा वगैरह, ये सारे इलाके अपने आप में बहुत ही खूबसूरत और मुनफरिद इलाके हैं। आप लोगों को चाहिए कि इन स्पॉट्स पे विज़िट किया करें, और ताकि ये लोलाब जो है पूरा
ये अपलिफ्ट हो, क्योंकि अगर हम चेरकूट या खुमरियाल से एंटर होते हैं लोलाब, तो लोलाब की एक अलग ग्रीनरी, अलग फील्ड जो है बहुत ही खूबसूरत है। तो इस लोलाब को आगे ले जाने के लिए आज मैं इन नौजवानों को मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने इस जगह को खोजा है जो कि आपके नक्शे में नहीं है, जो आज तक आपने देखी नहीं होगी, और आज पहली बार इस डोबन इलाके का हम विज़िट करा रहे हैं आपको, और इस इलाके को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हाइड था, लोगों ने, इन बच्चों ने आज दिखाने की कोशिश की कि यहाँ इस इलाके को आपको ज़रूर एक बार विज़िट करना है। तो सर क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आज आप अपने वादी में, अपने इलाके में, इस लोलाब में आए हैं, और यहाँ पर जिस तरह से बहुत सारे व्लॉगर्स भी आए हैं, इदरीस मीर की बात करें, बहुत सारे लोग आए हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जगह है कौन सी। तो आइडेंटिफिकेशन इज़ वेरी मस्ट। तो इस जगह को कहते हैं डोबन मैदान। तो ये मैदान डोबन से जानी जाती है ये जगह। अगर आप देखेंगे बाकी जगहों से, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो डिफरेंट क्या है, तो एक चीज़ बिल्कुल डिफरेंट है कि जो ये डोबन है एक अच्छे अल्टीट्यूड पे है। इट इज़ एटलीस्ट अबाउट 2000 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल से 2000 मीटर ऊपर है ये। अगर आप यहाँ की नेचुरल सीनरी को देखेंगे, ब्यूटी को देखेंगे, तो मुझे लगता है कि एक ख़जाना आप लोगों को हमने आज खोज के दिया। तो यहाँ के जितने भी लोग हैं, चाहे वीकेंड्स पे आए या आप इवनिंग टाइम की बात करें, इवनिंग टाइम पे लोग आ सकते हैं और इस कुदरत का नज़ारा देख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे अल्लाह की रहमत जो है वो आपको यहाँ पे बरसती है। यहाँ पे आप वो देख सकते हैं क्योंकि ग्रीनरी है। आप देखो स्प्रिंग यहाँ से बह रहा है, अगर आप कैमरामैन को बताएंगे तो वो दिखा सकते हैं। यहाँ से एक स्प्रिंग भी बह रहा है। फ्रेश वाटर आपको मिलेगा यहाँ पे, जो बिल्कुल आप देखते हैं ग्लेशियर वाटर जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे आपको जंगल की ब्यूटी मिलेगी, बैठने के लिए अच्छे स्पॉट्स है। तो बिल्कुल जो आपको एक वो जो आजकल लोगों के अंदर जो थकान हो जाती है काम की वजह से, डिस्ट्रेस पैदा हो जाता है, यहाँ आप देखेंगे कि जो आजकल का जो वर्क कल्चर है, वर्क कल्चर से जो डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है, तो ज़रूरी है कि आउटिंग हो। तो आउटिंग के लिए मुझे लगता है कि डोबन खुरहामा इज़ द बेस्ट प्लेस, क्योंकि यहाँ पे आपको एक आप प्लीज़ यहाँ पे हो जाएंगे जब यहाँ पे आप बैठेंगे। यहाँ के नहरें देख के, यहाँ के जो आपको सीनरीज है वो देख के, यहाँ के पहाड़ों को देख के बिल्कुल आपको जो आपके अंदर जो थकान है बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो आपके माध्यम से तो हम यहाँ के लोगों से तो खाली अपील ही कर सकते हैं, गुजारिश ही रख सकते हैं कि आप आके एक्सप्लोर करें, क्योंकि आप बार बार उन जगहों पे ना जाए। अगर आप देखेंगे हम यहाँ से चले जाते हैं गुलमर्ग के लिए, हम सोनमर्ग के लिए चले जाते हैं, या डिफरेंट जगहों के लिए चले जाते हैं, मगर हमारे पास भी वैसे इलाके हैं, वैसे नज़ारे जो उनसे बेहतर है, जो कम्पीट कर सकते हैं। तो बिल्कुल इट इज़ आवर ड्यूटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप भी लोलाब से ही है, कि हम इन चीज़ों को एक्सप्लोर करें। सबसे बड़ी बात है कि एक्सप्लोर करें। उसके बाद यहाँ के लोगों को हम यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ अवेल कर सके, फैसिलिटेट कर सके। यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो आपके माध्यम से ही ये बात जो है आला हुक्म तक पहुँच सकती है। तो जिस तरह से इन्होंने कहा कि वाकई में हम जगह दूसरी जगह जब गुलमर्ग, पहलगाम, तो हमारे लिए बहुत ही हैवी एक्सपेंसेस हो जाते हैं, गाड़ियों का तेल, उसके बाद वहाँ का खान पान। और यहाँ पर आप अपने घर से ये और नज़दीक में जो आपको गुलमर्ग में फ़ील नहीं होगा वो इन एरियाज़ में आपको फ़ील हो सकता है। यहाँ पहलगाम से भी ज़्यादा नज़ारे हैं, और अल्लाह ताला ने इस वादी लोलाब को रहमत इस लोलाब पे बरसती है वो, क्योंकि यहाँ पे पहले ही एक मैंने जो पहली बात की कि अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, और उसके बाद इस इलाके को अल्लाह की रहमत जो है वो हर सतह पे, हर जगह पे बरसती है। और ये खूबसूरत इलाके, यहाँ के स्प्रिंग जिसने बात की है, तो आपसे बात होगी। बड़ी बात ये है कि अगर आप देखेंगे यहाँ की विसिनिटी, अगर आप देखेंगे सेफ्टी की बात, क्योंकि जब भी आप कैमरामैन, जब आपका कैमरा दिखाता है तो लगता है कि जंगल है, सेफ्टी है, नहीं है। तो अगर आप यहाँ से जूम करके देखेंगे, यहाँ पे बहुत सारे घर भी रहते हैं, यहाँ पे बस्तियाँ भी है, यहाँ पे घर बने हुए हैं, लोग भी रहते हैं। तो यहाँ के जो लोकल्स है वो भी आते रहते हैं। आपने खुद भी देखा होगा कितने लोकल्स है यहाँ पे। तो डरने की कोई बात नहीं, सेफ्टी है अच्छी यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ से जो रोड है, रोड के बिल्कुल नज़दीक है, ज़्यादा चलना भी नहीं है। अगर आपको ट्रैकिंग के लिए चाहिए तो जा सकते हैं। अगर आपके फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स भी आ सकते हैं। तो अगर आप रुकने के लिए आएंगे तो आपका रोड जो है बिल्कुल नज़दीक है। रोड से उतरेंगे, खाली आपको ये 15 या 20 मीटर की दूरी पे आपको ये स्पॉट्स मिलेंगे। सर क्या कुछ कहेंगे लोलाब के हवाले से, क्या कुछ कहोगे आज? मैं तो लोलाब का ही हूँ। काफ़ी अच्छी जगह बात अगर करें, यहाँ तो मैं आता रहता हूँ बचपन से ही, हम सारी फैमिली यहाँ आती रहती है, और इस बार हमने कुछ दोस्तों को भी यहाँ बुलाया। लोलाब तो काफ़ी प्यारी जगह है, बिल्कुल बहुत प्यारी जगह है। तो इस जगह का क्या नाम है जहाँ पे आप आज हो? डोबन। आज इसको पहली बार एक्सप्लोर कर रहे हो, क्योंकि आम लोगों को इसके हवाले से पता नहीं है। मैं आम लोगों को तो पता नहीं है, लेकिन हम तो बचपन से आते जाते रहते हैं यहाँ पे। गंदगी तो बिल्कुल भी नहीं है, नेटवर्क आता नहीं है। तो डोबन की अगर बात है,
खासियत यही है, स्प्रिंग है, सामने से नदी बह रही है, यहाँ पे जंगल है, वहाँ पे मैदान है, ग्रीनरी है, टेंट लगाया हुआ है, शोर नहीं है, कुछ नेटवर्क सुकून है। तक सुकून है, अलग सुकून है यहाँ। हाँ अलग सुकून है। भाई क्या कुछ कहेंगे जी मैं तो सुकून के हवाले से? कितना शांत माहौल है यहाँ। जी बहुत शांत माहौल है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ग्रीनरी है, स्ट्रीम्स है, मैदान है, वहाँ पे वो नहर है, सब ज़िंदगी के मज़े ले रहे हैं। तो अच्छी जगह है, लोगों को आना चाहिए। लोग तो बस गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग जाते हैं, लेकिन लोलाब भी बहुत बड़ी जगह भीड़ भाड़ इलाके हैं जी, बहुत भीड़ भाड़ इलाके है, और वहाँ पे अब पोल्यूशन भी बहुत बढ़ रहा है। तो मैं ऑनरेबल हमारे टूरिज़म मिनिस्टर है, हमारे ऑनरेबल एडवाइज़र टू सीएम, वो भी तो लोलाब के, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो थोड़ा प्रमोट करे हमारे एरिया को, ताकि लोग यहाँ पे आए। ये तो टूरिज़म हब बन सकता है लोलाब, और ऐसी जगहें कहाँ मिलेंगी? गुलमर्ग वो तो सबको पता है। तो हम यही चाहते हैं कि लोग, जैसे कि हम पहलगाम जाते हैं, गुलमर्ग जाते हैं, सोनमर्ग जाते हैं, पहले ही तो हमें बहुत डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है वहाँ से जाने तक। अगर जैसे कि लोलाब है, एक तो ये पीसफुल नेचुरल है, सब कुछ नेचुरल है। यहाँ पर एक ऐसा सुकून मिलता है दिल पे, जैसे मतलब हमें नई लाइफ मिलती है हमें यहाँ आके। मतलब ये वादी, मतलब पानी का शोर, आसपास का माहौल इधर पे, मतलब ये ग्रीन फॉरेस्ट है इधर पे, मतलब ऐसी पीसफुल लाइफ मैंने तो देखी नहीं। मैंने भी बहुत कुछ एक्सप्लोर किया है, मैं गुलबर्ग, सोनमर्ग गया हूँ बहुत टाइम, मगर ऐसा मज़ा मैंने वहाँ नहीं देखा जैसा मज़ा मुझे यहाँ आया। मैं कज़न्स के साथ, हम जब भी आते गपशप लड़ाने, हम आते इधर ही, क्योंकि हम यहाँ फ्रेश हो जाते हैं। वैसी जगह ही नहीं मैंने देखी है। सुकून माहौल है, शांति है, बहुत अच्छा। मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए तो ये जगह बहुत अच्छी है, क्योंकि आजकल के स्टूडेंट लेते हैं मतलब डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो आए सी जगह है ये, और यहाँ की जो जगह है बहुत खूबसूरत है। कुपवारा ज़िला में मतलब सबसे खूबसूरत जगह मुझे यही लगी, मंगस से भी अच्छी। यही खूबसूरत जगह है जो कि कुपवारा में मानी जाती है, जो एक जमीर में है, और ये जगह बहुत अच्छी है। जैसे कि हम दूर जाते हैं, सोनमर्ग है, गुलमर्ग है, बहुत सारी जगह है। इससे अच्छा तलाम डोबन है, ये खरोमा से आता है, बोर्ड है, बहुत नज़दीक है कुपवारा से, यानी कि 30-40। अगर आप छोटा सा गुलमर्ग देखोगे या पहलगाम है, सोनमर्ग है, तो यही उसके लिए बेटर रहेगा। इसी साहब से भी गुजारिश करती हूँ, जो कि इसका रोड है उसमें बहुत ज़्यादा खतरा है, और उस रोड को रेलिंग्स भी लगानी चाहिए, क्योंकि खतरा बहुत है। और यहाँ ये और रोड सिर्फ इसका फॉल्ट है, बाकी सब कुछ। ये सारी वादी जो है, अगर जोबन की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत और अपने आप में मुनफरद। तो यहाँ के लोगों ने, जिस तरह से यहाँ के नौजवानों ने आज एक्सप्लोर करने की कोशिश की, और मैं उन नौजवानों को आज मुबारकबाद देना चाहूँगा। और यहाँ पर आज इदरीस मीर साहब, जो कि एक मशहूर व्लॉगर है, वो भी यहाँ पे आए, और हमने भी एक थोड़ी सी पहल की कि इस इलाके को, जो एक हिडन इलाका है, जो अभी तक आपने कहीं स्क्रीनों पे नहीं देखा है, और आज पहली बार इस इलाके को हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं और आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वही ज़िला इंतजामिया के साथ साथ यहाँ के जितने भी MLAs या मिनिस्टर्स, यहाँ जो भी यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स रहे हैं, और जो सोशल एक्टिविस्ट्स हैं, या बाकी दीगर लोग जो समाज से वाबस्ता लोग हैं, उनको चाहिए इस इलाके को, खासकर वादी लोलाब को टूरिज्म के नक्शे पे अपलिफ्ट करने के लिए वो अपने आप में ज़रूर पहल कीजिएगा, क्योंकि ये वादी लोलाब जम्मू कश्मीर का एक वाहिद और मुनफरद एक शांत इलाका है। तो आपको हम बताते चले कि वर्नो उतना इलाका कहा जाता है जहाँ अल्लामा अनवर शेख कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह जन्म उनकी सरजमीन है। और वहीं अगर हिमली की बात करें, वर्नो की बात करें, आफन की बात करें, कावाड़ी की बात करें, अमरी की बात करें, तो ऐसे में यहाँ बहुत सारे इलाके हैं जो टूरिज़्म में बहुत ही अपने आप में बहुत ही शानदार और बेहतरीन इलाके हैं। अमरी की बात करें तो बहुत ही एक वसी एरिया, और अगर आप ट्रैकिंग पे जाना चाहते हो तो अमरी के लिए आपको बहुत ही अच्छी ट्रैकिंग मिलेगी। और इस इलाके में अगर आना चाहते हो तो अपने बुजुर्गों, अपने वालिदैन, अपने यहाँ हमसायों के साथ, अपने दोस्तों के साथ आप इस जगह का ज़रूर विजिट करिएगा। कुपवारा से लगभग 25 किलोमीटर दूरी पे वाक़ा जोबन, आपको शनाट पहुँचना है, उससे आगे एक पंचायत और कैंप के पास में से आपको ये जगह मिलेगी जिसको डोबन कहा जाता है। इरशाद वानी, GRK न्यूज़, फरहामा, जोबन।